ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल है तो उसके लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या बनेगी। सो फाइनली हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन बनाई थी आपकी, ये इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है। और ओके, और इसको जब हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका ये बन के आता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू C1 ई एक्सपोनेंशियल माइनस एम एक्स C2 ई एम एक्स, ठीक है। C1 C2 आपकी कांस्टेंट है, m जो है आपका यहाँ से आता है m, ये आपका m हमने यहाँ पे बताया था। ये आपका m, ये है आपका m स्क्वायर इक्वल्स टू एच पी अपॉन के ए सी, ओके। तो ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। इसको अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लेते हैं तो आपका बनता है थीटा इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक एम एक्स, ठीक है। इससे हम बता एक से पीपीटी से बताता हूँ, ठीक है। तो एम आ गया आपका अंडर रूट एच पी अपॉन के ए सी, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। तो इसको हम लोग पीपीटी से पढ़ते हैं कि इसकी डिफरेंट कंडीशन कौन कौन सी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ ये आपका था, तीन कंडीशंस इसमें बेसिकली रहती है कि अगर बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं तो बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट जो है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट कैसे आएगा आपका कि जैसे मान लीजिए ये आपकी फिन की सरफेस है और ये आपका फिन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, फिन है, ठीक है। तो इसका जो रूट है ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और टेम्परेचर टी नॉट, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो ये कंडीशन तो सेम रहेगी। कंडीशन कहाँ की चेंज होगी, जो इसका दूसरा एंड है, जो उसका फ्री एंड है, वहाँ पे अपन लोग कंडीशन चेंज करेंगे, ठीक है। तो उन कंडीशंस को हमने यहाँ पे इसने 4 टाइप से आपको बताया। पहला है कि इन्फिनेटली लॉन्ग फिन आपकी रहती है, ठीक है। दूसरा है फिन्स जो इंसुलेटेड है लास्ट पे, जैसे फिन जो बनेगी ये अगर मैंने लास्ट पॉइंट को इंसुलेटेड कर दिया यानी यहाँ से हीट ट्रांसफर कम होगा, ठीक है। थर्ड है फिन लूजिंग हीट फ्रॉम विंड बाय कन्वेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कन्वेक्शन से हीट रिडक्शन हो रहा है। और फिन विथ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एट इट एंड, ठीक है। तो इन चारों कंडीशंस के लिए हम लोग इसकी जनरल इक्वेशन बनाएंगे और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। सो पहली कंडीशन अपनी क्या है कि अगर वन कॉमन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, वन कॉमन बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, जो अभी अपन ने पहले बताया कि x इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तो t इज इक्वल्स टू टी नॉट और थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक कंडीशन है। इसके बाद पहली कंडीशन फिन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी एल जो है आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, when the fin is infinitely long then the temperature at the tip of the fin will be essentially that of the fluid, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या सिचुएशन बनेगी कि हमारी जो फिन हम लोग काम में ले रहे हैं, ठीक है, हमारी जो फिन हम लोग काम में ले रहे हैं वो फिन जो आपकी रहेगी इनफाइनेटली लॉन्ग हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका फाइनल टेम्परेचर रहेगा, जैसे ये आपका वॉल हो गई, ठीक है, इस वॉल से आपकी ये फिन लगी हुई है। तो अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इस एंड पे जो टेम्परेचर बनेगा आपका, जो हम टी इन्फिनिटी लेंगे, वो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो Q है आपका, ठीक है, आपका जो सॉरी जितना लंबा आप लोग फिन बनाएंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो जब लास्ट पॉइंट पे आपने इनफाइनाइट बना दिया तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसके बराबर इसका टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका क्या रहेगा कि एट एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू 0, यानी जो एंड सिरा है, जो लास्ट एंड है, उस पर जो थीटा आएगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो 0 हो जाएगा। और बेस पे तो टी नॉट टेम्परेचर रहेगा। तो अपनी जनरल इक्वेशन क्या थी, थीटा इक्वल टू C1 दिस इक्वेशन वैन C1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर C1 0 अपन ले लेते हैं तो C2 e की पावर mx, ठीक है। अपने पास सिर्फ एक चीज़ बनेगी, ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल्स टू 0 वी गेट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू
टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी ई की पावर माइनस एम एक्स यहाँ पे प्लस टी इंफिनिटी, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर थ्रू द फिन क्या हो जाएगा, माइनस के ए सी डी टी अपॉन डी ए, क्योंकि एक एंड पे तो अपन ने जीरो कर दिया ना, ये एंड पे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसको अपन थीटा रख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसने डायरेक्ट ही कंक्लूजन निकाल दिया आपका, इसने पूरा आपको डेरिवेशन नहीं बताया, पूरा डेरिवेशन आपका इसमें आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्या विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। अपन ने यहाँ तक आ गए थे, जस्ट तो ये अपना इसने पूरा फॉर्मूला लिखा है, देखिए कि क्यू फिन के ई सी डी टी माइनस डी एक्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया यहाँ पे। उसके बाद में के ए सी एम डी थीटा, एम अपना क्या होता है अंडर रूट एच पी अपॉन के ए सी। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्यू फिन आपका क्या आ जाएगा, क्यू फिन आपका क्या आएगा एच पी के ए सी। आपका फाइनल जो क्यू फिन आएगा फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए जो हीट ट्रांसफर आप निकालेंगे क्या रहेगा, एच पी के ए सी थीटा नोट, और थीटा नोट क्या हो जाएगा टी नॉट माइनस टी, ठीक है। ये वाला टेम्परेचर ग्रेडियंट रहेगा, ठीक है। तो उस केस में भी यही आ रहा था आपका, जो अपन ने पीछे देखा। यहाँ पे भी आपका फाइनल इसने क्या किया, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी, और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, पूरा डेरिवेशन से आपको हो रहा है। तो ये चीज़ होगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, ये तो पहली कंडीशन हो गई डिराइव, ठीक है। पहले केस में आपका टेम्परेचर, जब फिन की टिप इंसुलेटेड है, यानी ये टिप जो आपको दिख रही है, अगर ये इंसुलेटेड टिप है आपकी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर ये इंसुलेटेड टिप है आपकी, तो डेट मीन्स इस वाले पॉइंट पे या इस एंड पे जो है आपका ना तो कंडक्शन होगा ना ही कन्वेक्शन होगा, यानी दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपने एक फाइनाइट लेंथ ले, यानी x इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि